एपिसोड 48 की स्टार्टिंग होती है और हमें फैंग सिटी का ऑप्शन हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक कॉन्टिजेंट के दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये जी गेट तो हाल ही में आया और इसने सीधा फैंग सिटी को कब्जा लिया। पता नहीं ये जी गेट कितना ज्यादा पावरफुल है और ना ही इसके लीडर के बारे में कुछ पता है। और वो ऐसी बातें करती हुई ऑप्शन हाउस के अंदर पहुंच जाती है। तभी ऑप्शन हाउस की स्टेज पे गीली आ जाता है और वो सभी को ग्रीट करता और बोलता है, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट ऑप्शन हाउस के अंदर फैंग सिटी के। और मैं आशा करता हूँ ये ऑप्शन हाउस बिना किसी समस्या के आप लोग एंजॉय कर पाओ और हमारी तरफ से कोई छोटी मोटी समस्या आप भी जाती तो प्लीज उसे माफ कर देना। पर तभी एक ब्लैक लायंस का बंदा बोलता है, क्या ये जी गेट का लीडर ये तो सिर्फ डाउ वेंग लेवल पर है, पर इसने कैसे हमारे ब्लैक कॉन्टिजेंट के 3 सबसे पावरफुल सेक्टर को पीछे ढकेल दिया। पर सभी ब्लैक लायंस के लोग बोलने लगते हैं, अबे इन लोगों से क्या डरने की जरूरत है, हम लोगों को अभी जी गेट के ऊपर हमला कर देते और इस जी गेट को भगा देते फैंग सिटी से मार मार कर और इनके ऑप्शन हाउस की हर एक चीज को फ्री में ले लेते हैं। ये सभी बातें सभी लोग गीली से बोल रहे होते हैं। ये सब सुन के गीली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर तभी मिस्टर सिल्वर बोलते हैं, ओए लड़के जाओ और असली लीडर को बुला के ला, और अगर वो यहाँ पे नहीं आना चाहता तो बच्चे तू भी यहाँ से निकल ले, क्योंकि तेरी औकात नहीं यहाँ पर खड़े होने की, इसलिए अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से फूट लो। ये सुनती ब्लैक लायंस के सभी लोग जोश में आ जाते और गीली को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलते हैं। और वो तीनों ग्रुप अपने मन में बोल रहे होते हैं, ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहे हैं। और ये सब सुन के गीली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और जियान की एंट्री होती खन सभी के सभी शांत हो जाते हैं। और वहीं पे जियान ऑप्शन हाउस की स्टेज पे आ जाता है और उन सभी लोगों के सामने आके खड़ा होकर बोलता है, ये जी गेट का फर्स्ट ऑप्शन है, इस वजह से मैं आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए इस ऑप्शन हाउस को स्टार्ट करते हैं। पर तभी मिस्टर सिल्वर बोलते हैं, ओए जियान हम यहाँ पे तेरे ऑप्शन हाउस के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपने ब्लैक लायंस के लीडर हैंग फैंग का बदला लेने के लिए आए हैं तेरे से। और ये बात जब आसपास के लोग सुनते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते, ये लड़का है जिसने हैंग फैंग को मारा है, ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है, हमने तो सोचा था ये मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की एज का होगा। और वहीं पे जियान ये सब सुन के बोलता है, अरे नादानो, उसको तो मैंने मार दिया, इस वजह से अब ये सिटी मेरी है। और साथ ही मैंने ब्लैक कॉन्टिजेंट के बारे में जितना सुना है, यहाँ पर सिर्फ वही राज करता है जिसके पास ताकत है, और आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इस वजह से सिटी का मालिक मैं हूँ। ये सुनते मिस्टर सिल्वर बोलते हैं, ये हैंग सिटी हमारे ब्लैक लायंस का हेडक्वार्टर है, इस वजह से हैंग फैंग के मरने के बाद इस पे सिर्फ उसी का राज होगा जो ब्लैक लायंस का मेंबर होगा, इस वजह से आज हम लोग इस हैंग सिटी को तुमसे लेने के लिए आए हैं, इसलिए इस सिटी के अंदर हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करने देंगे और यहाँ से तुम्हें मार मार के भगाएंगे अगर तुम यहाँ से नहीं गए। तो जियान अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और बोलता है, जैसा कि तुम जानते हो इस सिटी के लीडर को मैंने मार दिया था और उसके बाद जो ब्लैक लायंस थी वो भी पूरी तरीके से टूट गई थी, इस वजह से रूल्स के अकॉर्डिंग इसका लीडर कौन हुआ, मैं। और अगर तुम्हें अभी भी इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो एक एक करके आ जाओ, देख लेते किसमें है कितनी दम और कौन है असली बाजीराव सिंघम। ये सुनती खन मिस्टर गोल्ड हमला कर देता तो जियान भी काउंटर अटैक कर देता है उसके हमले पर और उसके हमले को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। ये देख के दोनों खड़े हो जाते और बोलते कि हम लोग यहाँ पे तेरी बारात में आए हैं जो बढ़िया मेकअप वेकअप करके यहाँ पे चल रही है फाइट, इस वजह से हम तो आएंगे दोनों साथ में क्योंकि रूल्स की माँ की आंख। और ये बोलती वो दोनों अपनी दुई को निकाल लेते और अपनी कंबाइनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और ये सब देख के जियान को थोड़ी सी दया आती है और वो बोलता है, यार मैं नहीं चाहता था कि मेरे जी गेट का पहला ऑप्शन हो और उसके अंदर दंगा वंगा हो कुछ, पर अब तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए, इसलिए अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए अब मुझे मत कोसना तुम लोग। और फिर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की फ्यूजन टेक्निक पूरी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। और जियान से बोलते, आज तो यहाँ पे फर्स्ट एल्डर भी नहीं जो तेरे को बचा पाए, और साथ ही तूने आज बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ, इसलिए तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी मुझे। और ये ब्लैक लायंस के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मार डालो, काट डालो, साफ कर डालो, इन चपड़गंजियों को जिंदा मत छोड़ना, इन सभी को मार डालो। ये सब देख के वो बुड्ढा बोलता है, ये मिस्टर सिल्वर और गोल्ड ने गलत ही पंगा ले लिया है, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। और इन पे जियान बोलता है, अब इन लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। और इतना बोलती कर वहाँ पे डार्क पिंक कलर का ऑरा फ्लो होने लगता और वहाँ पे आ जाती है वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा। और जब वहाँ पे क्वीन मेडुसा एंट्री मारती तो वहाँ के वक्त बदल जाते, जज्बात बदल जाते, सब कुछ बदल जाता है। तो किसी की आंखें फटी रह जाती तो किसी का मुंह फटा रह जाता और कहीं किसी की वो भी फट जाती है। समझदार लोग समझ चुके होंगे क्या फट गया है। और वहीं पे जियान के पास आके खड़ी हो जाती अपने स्वैग में क्वीन मेडुसा। और मिस्टर सिल्वर और गोल्ड देखते तो वो पुराने फ्लैशबैक में चले जाते जहाँ पे एक ही लात में क्वीन मेडुसा ने हैंग फैंग का काम खत्म कर दिया था, इसलिए वो दोनों आपस में बात करने लगते और बोलते, ये औरत बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये हमारी यंग मास्टर की हेल्प कर रही है क्या। तो गोल्ड बोलता है, मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरा दिमाग तो फूट गया, खत्म हो गया, मर गया मैं, क्योंकि अगर अपन लोग इस औरत से फाइट करते तो हमारा काम खत्म हो जाएगा पक्का, मुझे पता है। इसलिए अपन दोनों अपनी औकात में आ जाते हैं और ये फैंग सिटी मास्टर जियान को दे देते हैं, क्योंकि मम्मी कहती थी जान है तो जहान है। और वो जियान से कुछ बोलने वाली होती तभी एक चपड़गंजू बीच में बोल पड़ता है, ये हमारा हेडक्वार्टर और हम अपने हेडक्वार्टर को तुम्हारे हाथ में नहीं सौंपेंगे, इसलिए हम तुम्हें 6 घंटे का टाइम देते और अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से फूट लो, वरना हमारे कमांडर तुम्हें और तुम्हारी तभी मिस्टर सिल्वर और गोल्ड उसके ऊपर हमला कर देते और वो उड़ता हुआ जाता है और सीधा ऑप्शन हाउस से बाहर गिरता है। ये देखे सभी लोग शॉक हो जाते और वहीं पे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड अपनी औकात में आ जाती हैं और बोलते, साले गधों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, हमारे फैंग सिटी के सिर्फ एक ही लीडर है, वो हमारे जियान मास्टर, और मास्टर आपने जो कुछ भी बोला है वो एकदम सही बोला है, इस सिटी
कि असली मालिक तो सिर्फ आप ही हो। और सिल्वर जियान को हंसते हुए ग्रीट करता और बोलता है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस फैंग सिटी के ऊपर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उनकी नदियां बहा दूंगा यहाँ पर। और हाँ, जल्द से जल्द ऑप्शन को स्टार्ट करवाइए, कोई भी प्रॉब्लम होती तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ये सुनकर ब्लैक लायंस के लोग जो लड़ने के लिए आए होते वो अपने हथियार पटकने लगते। बेचारे का एक का तो उसके पैर भी गिर जाता है और उसके पैर का कचूमर बन जाता है। और यहीं पे वो लीडर बुड्ढा बोलता है ये दोनों तो बड़े हरामी निकले, अपनी बासी पलट गए। और यहीं पे जियान बोलता है तो जैसा कि आप लोगों के चुनचुने दूर हो चुके हैं तो इस ऑप्शन हाउस को स्टार्ट करते हैं, इसलिए मिस्टर सिल्वर और गोल्ड आप भी अपनी सीट पे बैठ जाइए। और उन दोनों की नजर तो क्वीन मेडुसा की तरफ होती, तभी क्वीन मेडुसा उनकी तरफ देख लेती है तो उनकी डर के मारे पतलूब गीली हो जाती है और बोलते बिल्कुल सर बैठ रहे। और यहीं पे जियान क्वीन मेडुसा को लेकर वहां से चला जाता है और गीली ऑप्शन हाउस को स्टार्ट कर देता है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें दिखाई जाती है बैटल थ्रू हेवन की सुंदरता जो कि अपने स्वैग में एक चेयर के ऊपर बैठी होती है। तभी जियान उसके पास आता है और उसे टी ऑफर करता है, पर क्वीन मेडुसा कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो जियान बोलता है अब मुंह बना के बैठने का क्या ही फायदा, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्टों को क्यों मान लेती हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हैवी स्वेलिंग पाइथन के इमोशन भारी पड़ जाते हैं, इस वजह से तुम मेरी बात मान लेती। पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और मैं भी तुमसे कोई भी नफरत वफरत नहीं करता हूँ। ये सुनते ही क्वीन मेडुसा गुस्से आ जाती और बोलती है सारी की सारी गलती तुम्हारी, अगर तुम हैवी स्वेलिंग पाइथन को वहाँ से नहीं ले जाते तो आज मैं इन सभी मुसीबतों में ना पड़ी होती और तुम्हारी अब इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम मुझसे नफरत कर पाओ। और जियान के फेस के सामने जाके खड़ी हो जाती है और इस सीन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसे सिर्फ निहार सकते हैं। और फिर जियान सख्त लौंडा बनता है और पीछे जाता है और बोलता है सॉरी, हैवी स्वेलिंग पाइथन तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट है और फिर भी मैंने उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया, उससे मैंने अपनी फैमिली की तरह रखा और मैंने उसे वो चीजें दी जो की बहुत ज्यादा रियर थी और वो भी उनको पानी की तरह पी जाता था। ये सुनती क्वीन मेडुसा पुराने फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है, पर वो फ्लैशबैक से बाहर आती है और बोलती है हैवी स्वेलिंग पाइथन की मेमोरी है। और जियान से बोलता है पुरानी बातों को मिट्टी डालो, बात गई रात गई, तुम मेरे लिए जल्द से जल्द सोल रिकवरी पिल को बना देना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो उससे पहले, और अगर तुमने पिल को नहीं बनाया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और ये बोल के क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है और ये सब सुन के जियान अपना सर पकड़ लेता है। पर तभी वहाँ पे गीली आ जाता है और जियान से बोलता भाई ऑप्शन खत्म हो चुका है और आपने जो इंग्रेडिएंटों की बोली थी उन सभी को लाने के लिए मैंने जी गेट के लोगों को भेज दिया, वो बहुत ही जल्दी सभी इंग्रेडिएंटों को ला देंगे। तो जियान गीली को थैंक यू बोलता है और फिर जियान मास्टर की रिंग की तरफ देखता है और बोलता है मास्टर शायद इन इंग्रेडिएंटों की मदद से आप डीप स्लीप से बाहर आ जाओ। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि माउंटेन वैली में घूम रहा होता है। तभी वो एक पहाड़ के ऊपर आके रुक जाता है, ये जगह एकदम परफेक्ट है मास्टर को डीप स्लीप से उठाने के लिए, क्योंकि अगर मास्टर डीप स्लीप से उठते टाइम कुछ बवाल होता है तो यहाँ पे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और फिर क्वीन मेडुसा से बोलता है काइल मेरा ध्यान रखना कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, पर क्वीन मेडुसा इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वहीं पे जियान बैठ जाता है कल्टीवेशन पोजीशन में। और फिर थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद फननेस को बाहर निकाल लेता है हैंग फेंग के, और साथ ही उन सभी इंग्रेडिएंटों को भी बाहर निकाल लेता है स्पेस स्टोरिंग में से जो उसे रिफाइन करने हैं, और साथ ही अपनी नई फिल्म को भी बाहर निकाल लेता है। पर तभी उसे अपने पुराने मास्टर के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, फर्स्ट टाइम वो जब मास्टर से मिला था और मास्टर ने उसे अपना चेला बनाया था। और जियान ये सोचता भी जा रहा था और अपनी पिन को भी रिफाइन करना स्टार्ट कर देता, जहाँ पर मास्टर ने उसे सबसे पहले एल्केमिस्ट कढ़ाई दी थी जो कि एकदम घटिया थी, और ये बात जियान मास्टर से बोल देता तो मास्टर उसमें एक फटका जड़ देते हैं। ये सब सोच के जियान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और साथ ही जब यूनसेन के साथ फाइट हुई थी उस टाइम जियान की हड्डियां पूरी तरीके से टूट गई थी, तो मास्टर ने उसके लिए बहुत ही खतरनाक चीज को रिफाइन किया था जिस वजह से वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ये सब सोच के जियान फुल जोश में आ जाता है और पिन रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, और ऐसी जियान को पिन रिफाइन करते करते 1 महीना पूरा बीत जाता है। और इसी वजह से जो जियान की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होने लगती, पर जो प्रोसेस थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। इसलिए जियान डिसाइड करता है जो मास्टर की रिंग है उसे कढ़ाई के अंदर डाल दे, क्योंकि कढ़ाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो काफी ज्यादा फायदेमंद हो गए रिंग के लिए। इसलिए जियान डिसाइड करता है और मास्टर की रिंग को कढ़ाई के अंदर डाल देता है, और वो अपने पूरे जोश से मास्टर को डीप स्लीप से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। और इतना प्यार देके मास्टर के लिए जो पीछे खड़ी क्वीन मेडुसा होती है उसके भी दिल के तार बच जाते हैं। पर तभी जियान की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, तो पीछे से क्वीन मेडुसा बोलती है तुमको रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, अगर तुम ऐसी रिफाइन करते रहे तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई ना रिफाइन कर ले, मतलब तुम भी डीप स्लीप के अंदर ना चले जाओ। तो ये सुन के जियान प्यार से बोलता है तुम्हें कब से मेरी इतनी ज्यादा चिंता होने लगी? तो क्वीन मेडुसा बोलती मुझे तुम्हारी चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि अगर तुम मर जाती हो तो मेरे लिए सोल रिकवरी पिल को कौन रिफाइन करेगा? तो जियान बोलता तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और मुझे तुमसे इस आंसर की उम्मीद थी। पर जियान को कौन समझाए, हमारी क्वीन मेडुसा के दिल के तार तो बच चुके हैं, क्योंकि क्वीन मेडुसा को अब हर जगह प्यार नजर आने लगता है, क्योंकि उसके दिल में प्यार आ चुका है अब। और भी जियान की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही होती है, पर जियान अभी भी पिन रिफाइन करना बिल्कुल भी नहीं रोकता और मास्टर की रिंग के अंदर पिल की एनर्जी को डालता रहता है। इस वजह से जियान को अब चक्कर भी आने लगते हैं, क्योंकि जियान ने अपनी लिमिट से ज्यादा अपनी एनर्जी को यूज कर लिया था। पर जियान फिर भी नहीं रोकता और अपनी स्पिरिचुअल पावर से पिन को रिफाइन करना स्टार्ट रखता है। और वहीं पे जियान की हालत को देख के क्वीन मेडुसा बोलती है क्यों मरने पे उतारू हो गया है, पर जियान इस प्रोसेस को बिल्कुल नहीं रोकता और वो कंटिन्यू रखता है अपनी प्रोसेस को, और इसी वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और जो मास्टर की रिंग होती है वो सारी एनर्जी को पी लेती है और वो कढ़ाई से बाहर आ जाती है। और जब फिर उसको देखता है तो जियान खड़ा होता है और उसको पकड़ने के लिए आगे जाने लगता है, पर जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और उसको बहुत ही तेज चक्कर आने में लगे हुए थे, इसलिए जियान उस रिंग को पकड़ता उससे पहले जियान बेहोश हो जाता और वो पहाड़ से टपक पड़ता है, मतलब गिर जाता
जाता है। तो क्वीन मेडुसा उसे बचाने के लिए जाने लगती है, पर वो एकदम से रुक जाती है और बोलती है मैं इसको क्यों बचाऊं, इसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। और इसलिए क्वीन मेडुसा थोड़ी देर के लिए सोच विचार करने लगती है, पर दिल की आंखें कहाँ किसी की चली है, और इसीलिए क्वीन मेडुसा भी अपनी दिल की आंखें हार जाती है और वो जियान को बचाने के लिए जियान के पास चली जाती है। और फिर सारा माहौल एकदम से रोमांटिक रोमांटिक हो जाता है, चारों तरफ वादियों में प्यार बरसने लगता है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है और क्वीन मेडुसा की नजर जियान के फेस के ऊपर होती है, जो बहुत मासूम तरीके से जियान को देख रही होती है। और साथ ही उसे अपने सारे फ्लैशबैक भी याद आने लगते हैं जो उसने जियान के साथ समय बिताया था। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस क्लिप को पूरा इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है क्यूट लव फेरीलैंड। और वहीं पे जियान की कायली ने उसे बचा लिया होता है और अभी भी माहौल एकदम सेट हो रखा होता है, तभी एक अटैक आता है और रायता पूरा फैल जाता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा भी प्यार मोहब्बत से बाहर आ जाती है और काउंटर अटैक कर देती है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ पहाड़ टूटने लगते हैं। और जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी पीछे खिसकी हुई चली जाती है अटैक से, और वो बोलती कौन है यहाँ पर। तभी सामने दिखाए जाते लेजेंडरी याओ लाओ, और उनके हाथ में जियान होता है और वो क्वीन मेडुसा से बोलते हैं क्वीन मेडुसा भूल रही तुम शायद इस टर्की चेले का एक बुड्ढा टीचर भी है, और उसके मास्टर के होते हुए किसी के बाप में दम नहीं है उसे टच कर पाए, और अपनी चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी को फैला देते हैं। पर क्वीन मेडुसा कुछ भी नहीं बोलती। तभी मास्टर बोलते हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अब तुम्हारी सोल और हेवी स्वेलिंग पाइथन की सोल दोनों कंबाइन हो चुकी है, पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम मुझे हरा दोगी। तो क्वीन मेडुसा बोलती कि हाँ मैं भी तुम्हें देखकर समझ पा रही हूँ, काफी टाइम से डीप स्लीप के अंदर रहने के बाद तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो मास्टर क्वीन मेडुसा से पूछते हैं अब तुम्हारी सोल हेवन स्वेलिंग पाइथन के साथ पूरी तरीके से कंबाइन हो चुकी है, अब तुम मेरे चेले के साथ क्या कर रही हो। तो क्वीन मेडुसा बोलती है ये तो तुम अपने चेले से पूछ लेना, और एक और बात बुड्ढे तुम चाहे कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हारे चेले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये सुन के मास्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलते क्वीन मेडुसा तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। पर वो अपने आप को शांत करते और जियान की तरफ देखते और बोलते हैं ये लड़की कितना ज्यादा कड़वा बोलती है, पर ये बुड्ढे आदमी को हल्के में मत ले लेना तुम, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा गलत होगा। और अब मैं तुमसे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने चेले से खुद ही पूछ लूंगा क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम दोनों मिलकर कौन सी खिचड़ियां पका रहे हो। और फिर मास्टर जियान को उसी पहाड़ के ऊपर लाते और उसे देखने लगते, जहाँ पर जियान की हालत देख के मास्टर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और फिर जियान के चेस्ट पे हाथ रखते और बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारी बॉडी से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। और फिर मास्टर एक हाथ में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लाते और जियान की बॉडी के अंदर डालने लगते हैं, और ऐसे डालते डालते उन्हें काफी टाइम बीत जाता है। और वो जियान को देखते और बोलते हैं मैंने तुम्हें 2 साल से नहीं देखा और तुम 2 साल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके अब तो, क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल का तो आइडिया भी नहीं लगा पा रहा हूँ अब। और सामने हैंगफेंग की मेडिकल कढ़ाई रखी होती है, जिसे देख के मास्टर बोलते हैं ये तो 10,000 मैजिकल बीस्ट फर्नेस है, इसे तो कभी मैंने जियान को दिया ही नहीं है, पता नहीं इन 2 सालों के अंदर इस लड़के ने क्या क्या किया है। और तभी उस पार्ट पे क्वीन मेडुसा भी आ जाती है, तो मास्टर उसे देख के थोड़े से अजीब अजीब से रिएक्शन देने लगते, पर क्वीन मेडुसा सिर्फ और सिर्फ जियान को देख रही होती है। और तभी कुछ ही देर बाद जियान को होश आने लगता है, तो आप उनका रिएक्शन देखो जो जियान को मारना चाहती है। और इन पे जियान अपनी आंखें खोल लेता है और उसके सामने होते हैं उसके मास्टर, और जब दोनों चेले और गुरु एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही सेंटी हो जाते। और जियान बोलता मास्टर मैंने आपको 2 साल से नहीं देखा, आप कैसे हो। पर मास्टर कुछ रिप्लाई देते उससे पहले ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। और हाँ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।